दोस्तों, साइंटिस्ट ने बनाया हुआ पार्कर सोलर प्रोब जो सूरज के इतने नज़दीक है, जहां का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस है, वहां जाकर सूरज का निरीक्षण कर रहा है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा बहुत ही हैरतअंगेज माना जाता है, क्योंकि इतना सारा टेम्परेचर ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है, ना ही कोई सख्त पत्थर। तो सवाल ये उठता है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने नज़दीक होने के बावजूद मेल्ट क्यों नहीं होता है और लाखों डिग्री सेल्सियस में भी ये कैसे बखूबी काम कर रहा है। 1958 में जब नासा की स्थापना हुई, तब से कई सारे स्पेस मिशंस की शुरुआत हुई। एक के बाद एक स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट ने स्पेस में कदम रखा, जिसमें कई ग्रह और उपग्रहों के साथ साथ सूरज का भी जिज्ञासा के साथ निरीक्षण किया गया। 1900 के दशक में धरती पर लगे स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से जब साइंटिस्ट सूरज का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसका नाम है कोरोना, का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सूरज की सतह से 100 गुना ज्यादा गर्म। इस कोरोना लेयर को हम सूर्य ग्रहण के दौरान भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट की जिज्ञासा और भी बढ़ रही थी। उन्हें इस कोरोना लेयर के अंदर जाकर देखना था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे प्रोब की जो सूरज की इस गर्मी को सहन कर सके और कोरोना लेयर में जाकर उसका जायजा ले सके। यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है पार्कर सोलर प्रोब, जो ना कि सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, बल्कि इस हाई टेम्परेचर में बखूबी काम कर रहा है। इस पार्कर सोलर प्रोब को एक खास तरीके से बनाया गया है। पार्कर सोलर प्रोब की अगली सरफेस जो सूरज की तरफ होती है, उस सरफेस पर एक हीट शील्ड लगाई गई है, जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई साधारण फोम नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ने इसे सूरज की रोशनी झेलने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को काफी असरदार बनाती है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी लगाई गई है, जिसे ग्रेफाइट और रेजिन को मिलाकर बनाया गया है। ये मिश्रण हीट शील्ड की दोनों तरफ लगाकर इसको सुपर हीट किया गया है, जिससे ये कार्बन की शुद्ध रूप में यानी प्योर फॉर्म में बदल गया। आपको बता दें कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। आखिर में इसके ऊपर व्हाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के पीछे वाला हिस्सा ऐसे बनाया गया है कि वो हर वक्त इस शील्ड की आड़ में और परछाई में रहेगा। इन सब के बाद भी पार्कर सोलर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना लेयर का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी ये कैसे सरवाइव कर रहा है, तो इसे समझना भी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक टेम्परेचर को फैलने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है, यानी कि जब भी हम आग के सामने बैठते हैं, तब डिस्टेंस होने के बावजूद भी हमें गर्मी लग रही होती है, क्योंकि आग के आसपास के पार्टिकल्स भी गर्म हो जाते हैं। ठीक इसके अपोजिट सूरज के एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो हीट भी इतने आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती। इसी वजह से कोरोना लेयर का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और हीट शील्ड के पीछे का हिस्सा जहां पर सूरज की रोशनी नहीं लगती, वहां पर टेम्परेचर -, डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। और इसी वजह से पार्कर सोलर प्रोब जो सूरज के इतने करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।